औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। यूके सक्सेस स्टोरी अब मैं लेकर आया हूँ कि यूके के जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमारी वीज़ा रेशो कैसे जा रही है, हम लोग किन कैटेगरीज में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसका मतलब जवाब कितने टाइम में आ रहा है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने की सुनाने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट सी वीडियो रखूँगा, ज़्यादा लंबी लेके बात नहीं करूँगा। लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये भी है कि क्या हम लोग सिर्फ यूके का काम करते हैं, क्योंकि जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पर हमारे आप सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, वहाँ हम ज़्यादा चीज़ें यूके की अपलोड करें। इसकी वजह क्या मैं आपको ये बताऊँगा आज। लेकिन आपको बात मैं ये क्लियर कर दूँ, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स ना ही तो हम लोग काम नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया के लिए काम नहीं कर रहे, यूएसए अमेरिका के लिए काम नहीं कर रहे और कनाडा के लिए काम नहीं कर रहे। चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे वो जिस मर्जी कैटेगरी, हम लोग उसका काम नहीं कर रहे किसी भी तरीके का। सेकेंडली, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग बाकी कंट्रीज का ना ही तो कोई डन बेस पे भी काम कर रहे हैं, ना ही तो हम लोग श्योरिटी पे काम कर रहे हैं, ना ही तो हम लोग कोई गारंटीड पे काम कर रहे हैं किसी भी कंट्री का। आपको बात मैं ये भी क्लियर कर दूँ। अब आता हूँ कि हम लोग स्पेसिफिकली यूके को प्रमोट क्यों कर रहे हैं अपने फेसबुक पेज पे या टिकटॉक पे, यूट्यूब पे। देखें, हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट यूके का आ रहा है, हमारे पास क्लाइंट्स यूरोप का भी, शेंजन का भी आया है, लेकिन एट प्रेजेंटली इसका जो शेंजन की वीज़ा रेशियो है वो इस तरह बेहतर नहीं है। दूसरी बात ये कि जो शेंजन रेशियो है, जो जिन कंट्रीज़ की बेहतर, जिसमें फ्रांस बेहतर है, स्पेन बेहतर है और नीदरलैंड बेहतर, 3 कंट्रीज हैं जिनकी वीज़ा रेशियो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इन 3 कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग एप्लीकेंट्स की फाइल एप्लीकेशन हम लोग नहीं कर रहे। क्यों? हमें पता है कि वीज़ा ग्रांट नहीं होगा, एप्लीकेंट की फीस ज़ाया होगी, जो एम्बेसी की फीस, एप्लीकेंट की फीस ज़ाया होगी जिसने हमें कंसिस्टेंसी फीस, तो लिहाजा हम लोग इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाईजान वेट कर जाए, जब थोड़ा टाइम ठीक होगा, जब अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल होंगी या फिर जो वीज़ा रेशियो कंट्रीज बेहतर करेगा तब वीज़ा अप्लाई, अभी आप लोग अप्लाई ना करें। इस बात का जवाब आ गया। बाकी आप हमारे फेसबुक पे देखते हो हमारे तुर्की के वीज़े ग्रांट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जापान के होते हैं, साउथ कोरिया के लिए हो रहे हैं, मोरक्को के लिए हो रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हम लोग काम करें। लेकिन ज़्यादा यूके का क्यों है? क्योंकि यूके का ये कि आप लोग अगर कहीं से काम करवाते हैं, अनफॉर्चुनेट आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। रिफ्यूज़ होता है आपके डॉक्यूमेंटेशन के बेहाफ पे या फिर आपकी एप्लीकेशन से ध्यान नहीं, तो हम लोग स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए अपील करता है। आपको पता होगा इस बारे में कि वाइड इदारा स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जिसने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करी पूरे पाकिस्तान में, जिसको कहा जी हम अपील का राइट रखते हैं, अपील आप कर सकते हैं। काफ़ी कंसल्टेंट्स कहते थे कि इसकी अपील ऑफ राइट नहीं होती, अपील आप नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीज़ को एक लोगों को बताया, जिसके साथ तो काफ़ी कंसल्टेंट्स काम कर भी हो, लेकिन अभी काफ़ी ये भी कहते हैं जी कि नहीं कर रहे। मज़े की बात आपको ये बता दूँ, जो हमने फॉर्मेट तैयार किया था वो फॉर्मेट हमारा मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसके बेहाफ पे वो पैप कर रहे हैं, क्योंकि हमने मेहनत की। लेकिन हमें इस बात से कोई नहीं है कि कोई जो मर्जी यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, मेन चीज़ ये। लेकिन हम लोग अपना फॉर्मेट को डेली हम लोग अपना हर 3 चैनल्स को अपडेट कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह लॉस चेंज होते हैं, सारा कुछ हम इसको उस मुताबिक चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम लोग जो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमारा फेसबुक पेज विजिट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो डेली के वीज़ा अप्रूवल्स की क्या रेशियो है, चाहे वो विजिट वीज़ा फ्रेश एप्लीकेशन, चाहे वो विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल पे या फिर पासपोर्ट रिसबमिशन की ईमेल है आफ्टर रिफ्यूज़ल जो आपको जारी से रिसीव होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपनी बात करता हूँ सक्सेस रेशियो की। आपको पता है कि अगस्त का महीना हमारा कितना अच्छा रहा, हमने अपने इसके बारे में वीडियो बनाई थी, आप देखोगा। सितंबर है, 9 सितंबर, इस महीने हमारी कम अज़ कम हमारी कोई बहुत ज़्यादा अपील्स अप्रूव हो चुकी हैं, पासपोर्ट रिसबमिशन की ईमेल भी आ चुकी है, हमारी कल भी आई, 2 दिन पहले भी आई। उससे पहले हम लोग डेली हम लोग अपलोड करते हैं, और उसके साथ ही जो हमारी अपील्स के वो तो आपको पता है बेताशा अप्रूव होती हैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह। वीकली की बात करूँ और फ्रेश एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हुई हैं, यूके की बात करूँ स्पेसिफिकली। बाकी तो हमारी दूसरी कंट्री को मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो उसकी वीज़ा थी। अब बात करने का मकसद क्या है? अब मकसद ये है कि जो हमसे लोग क्लाइंट्स काम करवाते हैं, अगर किसी के पासपोर्ट की सबमिशन की ईमेल आ जाती है, जहाँ पे जिसकी अपील अप्रूव हो जाती है, जहाँ पे जिसका फ्रेश एप्लीकेशन वीज़ा ग्रांट होता है, तो इसमें हमारा कमाल क्या? हमारा कमाल यही है जस्ट कि हम उसकी फाइल प्रॉपर तरीके से रेडी करते हैं, उसको प्रॉपर असेस करते हैं, उसे गाइड करते हैं आपका प्रॉपर टाइम अभी अप्लाई करने का है या नहीं, आप वीज़ा तब अप्लाई करें। अब लोग कुछ होते हैं जी कि वो कह रहे हैं कि फलां बंदे का वीज़ा हो गया तो मेरा वीज़ा इधर से होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर फाइल बनाने की, बाकी वीज़ा देना ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम होता है। ये चीज़ और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग कोई डन बेस पे काम नहीं करते, हमसे रब्ता जरूर करें, हम लोग कोशिश करें आपको बेहतर इंटरटेन करने की। लेकिन अगर जवाब ना मिले समझ जाएं कि हम लोग मसरूफ हैं या फिर जो आपका सवाल है हमारे से रेलिवेंट नहीं है। बात मैं क्लियर कर दी। आपसे मैं रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट में फिर बता दूँ कि किसी किस्म का डन बेस पे कोई ग्रांटेड काम नहीं करता। हम लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए भी कोई फाइल प्रिपरेशन या फिर कोई काम नहीं करते। हम लोग स्टडी वीज़ा डील नहीं करते, हम लोग वर्क वीज़ा डील नहीं करते, हम लोग जस्ट विजिट वीज़ा
टूरिज्म वीज़ा और अपील्स को डील करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जिससे हमारी क्लिप है, अक्सर कंसल्टेंट से भी होते हैं जिनको काम के बारे में नहीं पता, क्लाइंट आ गया कहते हम लोग कर देंगे, क्यों, 2 पैसों के लिए, लेकिन उससे पैसे आप ले लेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा, एप्लीकेंट का होगा, उसकी फीस ज़ाया होगी। बेशक आपके पास दिन में 10 क्लाइंट्स आ रहे हैं, जितना 5 केस आप ले रहे हैं, ठीक है, आपने अपने जो पैसे कमा लिए, लेकिन उस एप्लीकेंट का आप सोचें कि जो बंदा एम्बेसी की फीस भी तरह, कंसिस्टेंसी फीस भी तरह का उसका वीज़ा रिफ्यूज होगा तो क्या होगा, ये जानते हुए कि उसका वीज़ा नहीं होगा, आपको इस बारे में नहीं पता। बारह मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमारे नंबर सबके सामने गिवन है, आपको पता है कि नंबर सारे हमारे गिवन है, फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं। संडे को हमारा ऑफिस ऑफ होता है, 9 to 5 ऑफिस की टाइमिंग है। फिर वही बात, हम लोग किसी किस्म की कोई श्योरिटी पे काम नहीं करते, उन्हें तुम लोग गारंटी दे सकते हैं कि आप हमसे काम पर आपका काम होगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।